स्टूडेंट्स, आज हम जिस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स। सिर्फ इसी स्टैंडर्ड के लिए नहीं, नेक्स्ट स्टैंडर्ड में भी आप इसे यूज करोगे। इवन फ्यूचर में अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दे रहे हो ना स्टूडेंट्स, तो वहां पे भी इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, इट मीन्स ये चैप्टर इंपॉर्टेंट तो है ही, इंटरेस्टिंग भी बहुत है स्टूडेंट्स, और इजी भी है चैप्टर। ओके, तो आज का हमारा चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो स्टूडेंट्स, आप अब सोचोगे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। तो स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझने के लिए हमें सबसे पहले एक दूसरा वर्ड समझना पड़ेगा, सीक्वेंस। अगर स्टूडेंट्स आप सीक्वेंस समझ जाते हो तो बहुत ही इजीली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी समझ जाओगे। तो स्टूडेंट्स, ये सीक्वेंस समझने के लिए हम थोड़ी एग्जांपल्स देखते हैं। वो हम अपने डे टू डे लाइफ में तो देखते ही हैं स्टूडेंट्स, लेकिन कभी ऑब्जर्व ही नहीं किया। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, स्टेयरकेस का यूज तो आप हर रोज करते ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने इसमें कभी कुछ ऑब्जर्व किया? अब स्टूडेंट्स आप सोचोगे कि स्टेयरकेस में ऑब्जर्व करने जैसा क्या है ना। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर स्टेयरकेस में से मैं प्लास्टर निकाल दूं तो अब स्टूडेंट्स आपको क्या दिख रहे हैं? ब्रिक्स, है ना स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्टेयरकेस के स्टेप्स है इसे सेपरेटली देखते हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट स्टेप में कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स दिख रहे हैं? 2। सेकेंड स्टेप पे आपको कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स दिख रहे हैं? 4। और स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेप पे आपको कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स दिख रहे हैं? 6। फोर्थ स्टेप पे 8। इट मीन स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे नंबर लिस्ट मिल रही है। देखा आपने, 2 ब्रिक्स, 4 ब्रिक्स, 6 ब्रिक्स, 8 ब्रिक्स। तो हमें कौन सी नंबर लिस्ट मिली स्टूडेंट्स? 2, 4, 6, 8। अब स्टूडेंट्स, आपने इस नंबर लिस्ट में कुछ ऑब्जर्व किया? यहाँ पे स्टूडेंट्स देखा आपने, ये जो 2 है उसमें 2 ऐड हुए तो 4 हुआ, 4 में 2 ऐड हुए तो 6 हुआ, 6 में 2 ऐड हुए तो 8 हुआ, है ना स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं नेक्स्ट नंबर आपसे पूछूं तो आप बता पाओगे? यस, 8 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा? 8 + 2 दैट इज इक्वल टू 10, है ना स्टूडेंट्स। इट मींस आप नेक्स्ट नंबर प्रिडिक्ट कर पाओगे। तो ये 10 नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये जो नेक्स्ट स्टेप है, इट मींस ये जो 5th नंबर का स्टेप है, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स है यही तो दिखा रहा है ना स्टूडेंट्स। तो आप इजीली नेक्स्ट नंबर प्रिडिक्ट कर पाए। स्टूडेंट्स, आप क्यों नेक्स्ट नंबर प्रिडिक्ट कर पाए? बिकॉज हमें जो ये नंबर लिस्ट मिली है, ये नंबर लिस्ट एक पैटर्न फॉलो कर रही है ना स्टूडेंट्स। पैटर्न फॉलो कर रही है, इसलिए हम नेक्स्ट नंबर प्रिडिक्ट कर पाएंगे इजीली। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ऐसे ही अगर कोई नंबर लिस्ट पैटर्न फॉलो कर रही है तो हम उसे सीक्वेंस कहेंगे। याद है स्टूडेंट्स, मैंने आपसे बोला था कि हमें सबसे पहले सीक्वेंस वर्ड समझना पड़ेगा। तो यही सीक्वेंस है स्टूडेंट्स। अगर नंबर लिस्ट किसी भी पैटर्न को फॉलो कर रही है उसे हम सीक्वेंस कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स अब थोड़ा खेलते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये क्या है? रबर बॉल, है ना। अब स्टूडेंट्स, अगर इस रबर बॉल को मैं फेंकूं तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स, रबर बॉल है, बाउंस ही करेगी, है ना। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे एवरी बाउंस पे क्या होगा? रबर बॉल की हाइट कम होती जाएगी, है ना। अब स्टूडेंट्स, मान लो कि इस रबर बॉल को मैं 64 मीटर की हाइट से फेंक रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अब 64 मीटर की हाइट से फेंक रही हूँ और एवरी बाउंस पे बॉल की हाइट हाफ होती जा रही है। इट मीन स्टूडेंट्स, अगर मैंने 64 मीटर की हाइट से बॉल को फेंका है तो नेक्स्ट बाउंस पे क्या होगा? बॉल की हाइट क्या हो जाएगी? हाफ ऑफ 64। इट मीन्स ये हाइट 32 मीटर होगी, है ना। वैसे ही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बाउंस पे क्या होगी? हाफ ऑफ 32। इट मीन्स ये हाइट कितनी हो जाएगी? 16 मीटर। और नेक्स्ट बाउंस पे हाफ ऑफ 16। इट मीन्स ये हाइट क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? अगेन ये हाइट हो जाएगी हाफ ऑफ 16 मीन्स 8। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आपने देखा, हमें एक नंबर लिस्ट मिली, 64 मीटर, 32 मीटर, 16 मीटर, 8 मीटर, है ना स्टूडेंट्स। इट मीन्स हमारी नंबर लिस्ट है 64, 32, 16, 8। तो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, ये जो नंबर लिस्ट मिली, ये नंबर लिस्ट एक पैटर्न फॉलो कर रही है। 64 का हाफ 32, 32 का हाफ 16, 16 का हाफ 8। इट मीन स्टूडेंट्स, अगर मैं नेक्स्ट बाउंस पे बॉल की हाइट पूछूं तो आप प्रिडिक्ट कर पाओगे, है ना। क्या हो जाएगी वो? 4 मीटर, हाफ ऑफ 8, है ना स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पे भी इजीली नंबर प्रिडिक्ट कर पाए। क्यों? बिकॉज ये नंबर लिस्ट एक पैटर्न फॉलो कर रही थी, है ना स्टूडेंट्स। तो ऐसी नंबर लिस्ट जो पैटर्न फॉलो कर रही है उसे हम सीक्वेंस बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स एक और गेम खेलते हैं, कार्ड हाउस गेम। बचपन में तो खेले ही होंगे ना स्टूडेंट्स आप कार्ड हाउस गेम,
है ना। अब स्टूडेंट्स अगर मैं बताऊं कि ये गेम में भी हमें एक नंबर लिस्ट मिल रही है, देखिए कैसे, जैसे कि हमारा फर्स्ट रो है, टॉप रो में कितने नंबर ऑफ कार्ड यूज हुए हैं स्टूडेंट्स? 3 कार्ड्स। उसके नेक्स्ट रो में हमारे पास कितने कार्ड है स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली काउंट कर सकते हो इजीली, 6 कार्ड्स मिल रहे हैं। उसके नेक्स्ट रो में हमें कितने कार्ड्स मिल रहे हैं स्टूडेंट्स? काउंट डाउन नंबर ऑफ कार्ड्स, तो यहाँ पे कितने हैं स्टूडेंट्स हमारे पास? 9 है। उसके नेक्स्ट रो में हमारे पास कितने नंबर ऑफ कार्ड्स है? 12 कार्ड्स है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी तो हमें एक नंबर लिस्ट मिली कार्ड से रिलेटेड, 3 कार्ड्स, 6 कार्ड्स, 9 कार्ड्स, 12 कार्ड्स, है ना स्टूडेंट्स। तो हमारी नंबर लिस्ट कौन सी है यहाँ पे? 3, 6, 9, 12। तो स्टूडेंट्स ये नंबर लिस्ट भी तो एक पैटर्न फॉलो कर रही है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 + 3 6 में और 3 ऐड किया तो 9 में और 3 ऐड किया हमने तो 12 मिल गया। अब स्टूडेंट्स उसके नेक्स्ट नंबर हम इजीली बता पाएंगे क्योंकि ये जो नंबर लिस्ट है पैटर्न फॉलो कर रही है। तो उसका नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 12 + 3 15, है ना। और ये 15 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? हमारा ये जो बॉटम रो है, बॉटम रो में जो नंबर ऑफ कार्ड्स है वो हो जाएंगे। हमें अब नंबर ऑफ कार्ड्स काउंट करने की जरूरत नहीं है, हम इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट रो में हमारे पास कितने नंबर ऑफ कार्ड्स है। ये भी क्यों हुआ स्टूडेंट्स? बिकॉज हमें जो नंबर लिस्ट मिली है ये नंबर लिस्ट एक पैटर्न फॉलो कर रही है ना। तो हम बोलेंगे कि ये जो नंबर लिस्ट है ये नंबर लिस्ट भी सीक्वेंस ही है स्टूडेंट्स। ओके, तो अब आपको आइडिया आ गया होगा कि सीक्वेंस क्या है ना स्टूडेंट्स। अब पॉकेट मनी के बारे में बात करते हैं। पॉकेट मनी तो मिलती ही होगी ना आपको, है ना। अब मान लो इस बच्चे को पॉकेट मनी 500 रुपीज मिल रही है स्टूडेंट्स। ओके, और एवरी ईयर इस बच्चे की पॉकेट मनी डबल होती जा रही है। इट मीन स्टूडेंट्स इसकी पॉकेट मनी नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगी? डबल ऑफ 500, इट मीन्स 1000 रुपीज, है ना। और उसके नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? डबल ऑफ 1000, दैट इज 2000। और फिर स्टूडेंट्स उसके नेक्स्ट ईयर का भी आप बता ही सकते हो, डबल ऑफ 2000 इट मीन्स 4000 रुपीज, है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपने ध्यान दिया कि ये जो पॉकेट मनी है ना, पॉकेट मनी से रिलेटेड हमें एक नंबर लिस्ट मिली। क्या है स्टूडेंट्स? ये 500, 1000, 2000, 4000। तो स्टूडेंट्स ये जो नंबर लिस्ट है ये भी तो एक पैटर्न फॉलो कर रही है, डबल होती जा रही है। इट मीन स्टूडेंट्स ये नंबर लिस्ट भी सीक्वेंस ही है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आपने देखा हमारे पास यहाँ पे अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग नंबर लिस्ट मिली, है ना। अब स्टूडेंट्स ये सारी नंबर लिस्ट पैटर्न्स फॉलो कर रही थी। इट मीन्स ये जो सारे नंबर लिस्ट है ना ये सीक्वेंस होंगे, है ना स्टूडेंट्स। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम सीक्वेंस की डेफिनेशन देखें तो वो क्या होगी? A sequence is an arrangement of numbers in a definite order according to some rule. Okay students, ये डेफिनेशन हो जाएगी सीक्वेंस की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सिचुएशन में हमें जो नंबर लिस्ट मिली, जो सीक्वेंसेस मिले, अगर हम स्टूडेंट्स उस पर फोकस करते हैं तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट सीक्वेंस क्या है? 2, 4, 6, 8। देन नेक्स्ट सीक्वेंस कौन सा है स्टूडेंट्स हमारा? 64, 32, 16, 8। देन 3, 6, 9, 12 एंड 500, 1000, 2000, 4000। तो स्टूडेंट्स ये जो सारे सीक्वेंसेस है इसमें कौन से पैटर्न फॉलो हो रहे हैं ये तो हमने एग्जांपल में देख ही लिया है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे और क्या डिफरेंस है वो भी देखते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट सीक्वेंस है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में डिफरेंस क्या है? तो आप देखोगे 4 - 2 तो वो कितना है स्टूडेंट्स? डिफरेंस 2। सिमिलरली 6 - 4 तो वहां पे भी हमारे पास डिफरेंस है 2। अगेन 8 - 6 तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हमारे पास डिफरेंस कितना है? 2। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितना आया? इक्वल 2, 2, 2। ओके, अब स्टूडेंट्स अगेन दूसरा हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिए गए हैं? ये जो 2 नंबर्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स, इन दोनों नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना है? देखिए 6 - 3 3, 9 - 6 तो यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है स्टूडेंट्स? 3। और यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है स्टूडेंट्स इन दोनों नंबर्स के बीच में? 12 - 9 विच इज 3। ओके, सिमिलरली हम बाकी के सीक्वेंस के लिए भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है स्टूडेंट्स? 32 - 64 तो डिफरेंस कितना है यहाँ पे स्टूडेंट्स? 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में -32 है ना, तो वो लिख लेते हैं -32। अब यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? 16 - 32 इट मीन्स -16। अगेन बाकी के 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में डिफरेंस देखे तो क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे 8
-16, तो वो कितना हो जाएगा -8। ओके, अब स्टूडेंट्स ये जो सीक्वेंस है यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस अलग अलग आए हैं। देखना यहाँ पे हमारे पास जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है वो इक्वल है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है। दूसरा भी एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इस सीक्वेंस में अगर हम डिफरेंस फाइंड आउट करें तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना है 1000 - 500, इट मीन्स 500। यहाँ पे अगर डिफरेंस देखें तो वो कितना है स्टूडेंट्स 2000 - 1000, इट मीन्स 1000। और उसके बाद अगर हम देखें तो 4000 - 2000 दैट इज 2000। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे देखा ये जो दो सीक्वेंसेस है, इन दो सीक्वेंसेस में कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखो इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इट मीन्स ऐसे सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स ये दोनों सीक्वेंसेस हमारे हो जाएंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को स्टूडेंट्स हम शॉर्ट में एपी बोलेंगे। ओके, तो ये दोनों हमारे एपी हो जाएंगे। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे डिफरेंस क्या है, इक्वल तो है ही नहीं स्टूडेंट्स यहाँ पे, है ना। इट मीन्स ये जो दोनों सीक्वेंसेस है ये हमारे एपी नहीं होंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स अब आपको पता चला कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। सीक्वेंसेस जिसमें दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस इक्वल आ रहा है उसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। ओके, अब स्टूडेंट्स इस एपी की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो क्या होगी, An arithmetic progression is a sequence of numbers such that the difference between consecutive terms is constant. तो स्टूडेंट्स इसी डेफिनेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, An arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. It means स्टूडेंट्स ये दोनों डेफिनेशन इक्वल ही होगी। ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों डेफिनेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की होगी। कैसे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है स्टूडेंट्स, नंबर लिस्ट है जिसमें एवरी टर्म कैसे फाइंड आउट हो रहे हैं, एवरी टर्म फाइंड आउट हो रहे हैं प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करते हुए, है ना। तो स्टूडेंट्स अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।